शक्ति को तू सारी शक्ति विरासत में मिल जाएगी। खुद सावित्री से बड़ी से सीखो सबक। अरे मीरा जोगन की दुनिया भी खिल जाएगी। गर हो इंसान इंसानियत को निभाओ, तेरी मंजिल तेरे पास खुद आएगी। घट घट के बासी को घट में भजोगे तो उदासी कटेगी, खुशी जाएगी। इतिहास गवाह है प्रेमियों, पहले के लोग 80% लोग निरक्षर थे, औंठा टेक थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन समाज में लोगों का सम्मान करना, आदर करना उनको जरूर आता था। और आजकल के समाज में पढ़े लिखे लोग पहलेगी नमस्कारी करे से लोग कतराते हैं। ए बाबू, यह संसार के अंदर, यह समाज के अंदर कितने ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे जो धर्म के नाम पर समाज को धोखा देते हैं। किस्म किस्म के बाबा फैलल हुआ। हाँ, भोथरहवा बाबा, गजरहवा बाबा, हाँ, पेटीकोट बाबा, सही कहते हुआ। किस्म किस्म के बाबा लोगों के धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाबूजी, गीत का लाइन लगल मास्टर। गीत है बाप कौनो आशिक और मासूका के बात में कहा गया, जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे। जिसे कहना है जाके कह दो, जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे। लो मैंने तुम्हें धर्म के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो पक्का है कि अवश्य में भोक्तव्यम प्रीतम कर्मम शुभाशुभम। कहनाम बाप, दुष्कर्म राम रहीम आसा राम ने किया, दुष्कर्म राम रहीम आसा राम ने किया। मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया। जैसन जे कैले से आज देखत हो राम रहीम हो चाहे आसा राम, जे किसी के साथ, जो किसी के साथ धर्म के नाम पे लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, अंजाम उसका बुरा होगा। ये बाबू, कहानी गीत में एक नीच की सुनाता हूँ। कर्म कुकर्म क्या होता है ये बताता हूँ। खुद थे डोम सुफन जो करते थे सफाई, सताते घर में अपने हर रोज लुगाई। गया दरबार में रानी को एक दिन देखा है,
क्या रेखा है। बात के ध्यान से सुन ला। सुपन नाम का डोम, शादी भइल, घर में पत्नी आइल। सुपन डोम तो जो कुरूप थे ही, लेकिन पत्नी आयल तो वो इतनी कुरूप रहे। कहा गया कि देखिए, शादी और विवाह प्रेमियों यहाँ से नहीं, ऊपर से बंधन बन के आता है तो यहाँ पे लोग उसको निभाते हैं। जोड़ा तो मिलल सुपन डोम के, लेकिन बाबू रच्चो अखिया में धांसे ना दुल्हनिया कब हो। अब सुपन डोम जाके राज दरबार के अंदर रोज नौकरी करे। एक दिन गाहे बगाहे उनका नजर रानी के ऊपर पड़ गई। और जौने समय रानी के ऊपर आज नजर पड़ल बा नरेंद्र भैया, सुपन जी ऊपरा से नीचवा देखते रह गए। सफाई वाला काम रहे, लेकिन सफाई करत करत नजर सामने पड़ गए। वह दिन से घरे अइले, बटेर लग गए भाई। आई के दुल्हनिया से कहे, देख अब हम जाब ना। तई हमें एक कोने रच्चो हमारे अखियां धसता ही नहीं है। खाना पानी छोड़ दे ले बाबू लाल बहादुर भैया, खाना पानी सुपन डोम छोड़ दे ले। आज के बाद हम खाना पानी कुछ खाब ना, न पानी पियब न खाना खाई। दुल्हनिया कहले से अशर कौन विपत आ गल तुम्हारे ऊपर? कहले विपत कुछ ना बा, कुछ भी कह के चाहे जैसे तोर नहीं है रूही गांव में हो ना, जौने गांव का रानी है। कहे हाँ, तो कहे कम से कम वह जैसे हम यहाँ के सफाई कर्मचारी है तहूँ और रहल होगी। कहे हाँ, हमारे माई बाप सब खानदानी सफाई कर्मचारी। कहा एक बात कर, कैसे भी करके एक बार तो रानी से हमके मिलवा दे। जब से मिलवाई ना तब से हम खाब ना, मर जाओ, शरीर को छोड़ दे। लेकिन बाबू यहाँ गीत गलाने लगल मास्टर बहुत बढ़िया। सुपन डोम का हक कैसे हूँ अपने औरत से। कहानी गीत नायक महाकाव्य हो गए है अपने जमाने में। क्यों गवैया ऐसा न रह जाई, धुन न गावत रहे। अब बात न तुमसे होई, सुनाइए मोर वाला तुझो भाई अकेले। याद कर जहिया कुंवर रहलू, याद कर जहिया कुंवर रहलू, हमार रहलू ये जान। याद कर जहिया कुंवर रहलू, याद सुपन डोम कहत हूँ, जियला से नीक हम मरी जईती। ऐसे जिंदगी से कौन काम बा। एक गोरी तय है, एक गोरी रानी के चेहरा देख, बोला देखे में लइका लीले के गूलर। जियला से नीक हम मर जईती, रानी जब मिलती तमारी जईती हो। जियला से नीक हम मर जईती। जहाँ पर नहीं हर तोहार पारी धनिया, बाड़ी जाऊँ ही से आई यहाँ आके रनिया।
बार मुलाकात करवा देती उनसे। जिंदगी हमारी सुधर जाती, जियला से ठीक हमारी जिंदगी हमारी सुधर औकात में रहा। चला हमें रानी से प्यार करे। सही कहला, लेकिन इतना मजबूर हो गए अपने पति के सामने, वो साला लुच्चे रहे। अपने मन में सोचती है कि मैं पतिव्रता धर्म के पालन करूंगी। अरे रानी भीख ही न दही तो तुमड़िया तो कम से कम न फोरी ही, कम से कम पगड़िया तो बचाए जा करके कहती है मैं हम रानी के पास जाई और ये बात उनसे कहब कि हमार पति तोहरे प्यार में पागल हो। वहां से निकल के चल देती है रोते रोते। सुपन जी से कही बात अपने पति से कहले। गीत का लाइन है मास्टर। जवन मजा राम के भजनिया तवन मजा दुनिया में नहीं। मजा राम के भजनिया भाई श्रीमान सदैव आप हरिश्चंद्र यादव शाहपुर के पावन धरती से भैया के बार बार प्रणाम बा। सभी भाई के प्रणाम पहले की बात। और दिया कहलस की एक बात सही है, सुन ल तो के पति मनले है हम, लेकिन इतनी भारी हमसे गलती ना हुई। फिर भी आज डमवा जवन बाव के टार के कहलस काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मरती बिचारी क्या न करती लड़की चल देती है, रानी के यहाँ जाती है, लेकिन जाते जाते एक बात कहले का और होई ना नतनिया, अब होई ना नतनिया की राजा मोसे होई ना नतनिया, भैया हमसे होई ना नतनिया, आंसू धारे सुपन के दुल्हनिया, राजा मोसे होई ना नतनिया। 4 दिन बीत गए समझावत, लेकिन सुपन दस से मस न हो, बस हमके चाहे चाहे। अरे आसन तो ठीक लगल, वही भूइया लोटे घरा में, यहाँ से लौट के बाहर जाए, वहां से एकदम व्याकुल हो रानी बिना। लेकिन 2 दिन बीत गए, बीतल दिन दिन बीतल बीत गईल दिनवा 4 हो, और सुपल भुइया सुत गईल गोड़वा पसार हो, कि राजा मोसे होई ना।
राजा मुँह से होई ना नदनिया मरल बिना करे हम भोजनिया राजा मुँह से होई ना नदनिया मरल बिना करे हम भोजनिया। ये बाबू 4 दिन से भोजन छोड़ के घरवा में सुतल हैं वही डोम सुपन जी। अब दुल्हनिया देखत बा कि मर जाई। सोचिए एक पत्नी को एक पति से क्या अपेक्षा होती है, लेकिन आज वो पति क्यों दूसरे के पीछे दीवाना बा। ये बाबू नरेंद्र भैया जा करके रानी के सामने घूंघट काट करके कदमों में गिर जाती है, रोने लगती है। कहे पगली तोड़ तो नैहर हमारे गांव में हो ना जहाँ हमार नैहर हो। कहे हाँ रानी साहिबा हम हूँ वही गाँव कहीं जहाँ आप। बोल बोल क्या तकलीफ है। हमारे नगर की डोमिन है तू। अगर डोमवा तो के कौनो प्रकार का दुख देत हो तो राजा का सिपाही भिजवा के 2-4 कोड़ा कहो तो मरवा दे। अगर घर द्वार न हो तो के घर द्वार बनवाई दे और राजा से कही के पैसा कौड़ी तो के दवाई दे। ये बाबू डोमिनिया जाए के पैर पकड़ ले कहे ऐसा कौनो तकलीफ ना बाय हमार धर्मे के बहिन है। कहलस का शीर्षक में भाव लगल महुरवा जनी बनावा जिंदगी अरे रानी महुरवा जनी बनावा महुरवा जनी बनावा जिंदगी अरे एक दिन दान समझ के पहुरवा दियवा दा पहुरवा महुरवा जिन दाना समझ एक दिन हमार मनसा पूरी कर दे। लेकिन बाहर लिखने वालों को प्रणाम करता हूं मैं। चौक का भाव लगा मास्टर अरे कहन लगी रानी से जाके सुपन के दुल्हन समझा खुद तोहरे नहीं हर के हम हूँ ये बहिनी धर्म का नाता तो हंसे बा तोहरे गई लोभा घर में दाना पानी झोली के घर में दाना पानी झोलले हमसे बतिया बता देती है। एक दिन तोहके दरबार में देख ले हमार पति तो तोहरे रूप पे मोहित हो गए। अब आज दाना पानी छोड़ के कहीं जिद मतौले बा कि कैसे हुई एक बार भेंट करा दे तू। अब बतावा रानी सोचत है कि अगर हम एक बात ना मानत है तो विधवा हो जाए। अगर
एकर बात मान लेते तो राजा के साथे विश्वासघात हुई, पतिव्रता धर्म न साई जाए। असमंजस में पड़ गई। लेकिन फिर भी डोमिनिया जवन बा रानी के पैरवा छान के रोवत बा। देखिए इमोशनल एकदम दिल से आज डोमिनिया इतना दर्द बा कि हमार पति मर जाई, कैसे हो के जिंदा रखे के चाहे। देखिए अगर झूठ या गलत काम किसी की जिंदगी को बचा सकता है प्रेमियों तो कर देना चाहिए। वहाँ पाप ना लगे। कहनाम बाप आज रानी के पैर पकड़ के डोमिनिया कहत का बा, गीत का लाइन लगल। तो नदिया पारवा से अरे मोरा भैया अइले रे नदी, मोरा भैया अइले रे नदी, तब नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी। सिया कच्चे लहवा करहिया जारे रे नाचिया करहिया जारे सिया कच्चे लहवा करहिया जारे रे नाची है करहिया जारे रे नाची वैसे जारे की हमार छोट श्रृंगार रस में कितना बढ़िया गुरुजी ने इस गीत को लिखा है। बात को एक एक शब्द आप सुनिए। रानी की प्रशंसा में डोमिनिया गोड़वा धई के रानी से कहत का बा कि पावन धरा पे आके खिलल, पावन धरा पे आके खिलल कुमतिनिया बारू ये बहिनी। कुमकुनी माने कमल होता है कि पावन धरा पे आके खिलल कुमकुनिया बारू ये बहिनी, कि राजमहल के सबसे सुघर रोशनिया बारू ये बहिनी। इतना पढ़ल लिखल शिक्षित हो भगवान सुंदर बनौले हैं। जैसे राजा का मनवा राखे ली एक दिन हमारे डोमों का मनवा राख दी। हमार सुहाग बचा जाए पगला के मर जाई। लेकिन चेहरा का चमक देखी चांदनी लगा, हवा से वाकी खो जाई पोखरा के खाले, हवा से वाकी खो जाई पोखरा के खाले। पदे में तो हरे नगर का हम हो बहिनिया बाड़ी रानी जी, अरे पदे में तो हरे नगर के हम हो डोमिनिया बाड़ी ये बहिनी। आज महल के सुघर अपनी बाड़ी ये बहिनी। जौने समय इतनी बात कहली रो रो के डोमिनिया रानी सोचत है कि
अगर एकर बात न मानब तो निश्चित में विधवा हो जाई। हमार धर्मे के बहन हमारे नैहरे की डोमिन विधवा हो जाई। ए बाबू रानी कहली चल तोर बात हम मानत है, लेकिन एकर कौनो उपाय हमारे पास ना बा। तही कुछ सोच के बताए दे कि हम ओके कैसे मिली, कब मिली, कहाँ मिली। लेकिन बाबू भैल का कर विचार नानी समझाई, अब राजा के टूटी है विश्वास। अरे खुद कर बात न मानो इसकी, सब विधवा बनी है ये खास। ये बाबू रानी कहा ठीक है, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा इसके लिए। तेह गीत का लाइन बहुत पुराना लगल मास्टर। रानी और डुमनिया मिल के एगो योजना बनाओ थे उसे मिले खातिर। गीतिया वो है बाप लामे के नाम पे ना जइहा, लामे के नाम पे ना जइहा, परदेसी सैया। रानी और डुगनिया मिल के योजना बनावत है भैया। रानी कहली का योजना बनावे लगली रनिया, योजना बनावे लगली रनिया, डुगनिया संगवा। कहली कि जाके अपने डुमवा से कह दे कि साधु बन जाए। जंगल में ना, यही काशी में गंगा के किनारे। नहीं नहीं कहाँ कह दे जाए के गंगा नदी के किनारे वही रेती बालू में साधु बन जाए। एक शर्त बा कि गोरी ताकई ने, कुछ मुँह से बोले ने, कहीं यह शर्त बा केहू से न बोले और साधु बन जाके के नदी के किनारे। और हम लोग राजा से कही के दर्शन के बहाने सुन के मिले चले। ए बाबूजी भैल का अरे झूठ बनी जा साधु जाके तोहरो ये बाबू आज वह नदी के किनारे कहते हैं कि अगर तुहार दुल्हा साधु बन गई है, 6 महीना तक साधु बना रही हैं, पक्का बात 6 महीना खत्म हो 7वें महीना में राजा छुट्टी लेके उनके साथ
1 घंटा का समय निकाल के ओकरे साथे हम चले। ओकरे लगे जरूर सो। देखिए प्रेम में पागल वो व्यक्ति सुपन डोम चल दिया। बन गया साधु। औंठा टेक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर आदमी है बाबू। गंगा नदी के किनारे पर जाके और वहीं पे साधु का वेश बना के कुटी बना के रहने लगा। धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैलती गई। जे जायद ना अखिया खोले न मोहना से बोले, खाली ऐसे मुड़िया हिला दे जेकर काम हो जाए बड़का महात्मा समझ ले। ए बाबू चौलर के भाव लगल। रूपन साजे कमंडल तनको ते भभूतिया हो जुगुतिया कैला दर्शन करे जुटे नरनारी। रानी भी गई तैयारी, साज गई अजब सवारी। कहरा उठा के चलले डोली, कहरा उठा के चलले डोली। तब संघा दिया हो जुगतिया पहले गंगा किनारा। ये बाबू राजा के कानों में खबर गई, उनके कानों में। रानी कहने की बड़ा विचित्र साधु है, न तो बोलता है न आंखें खोलता है, लेकिन जो उसके दरबार में जाता है सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। राजा साहब अगर आपके आदेश हो तो हम हो जाए दर्शन करें। राजा कहले सुरक्षा में जो चाहिए, हाथी घोड़ा पालकी साथ साथ में सेना, जो आपको सैनिक चाहिए पूरे सुरक्षा में जाओ, मेरी पूर्ण इजाजत है। ए भैया रानी के साथ डोमिनिया भी जौन बा पालकी में, रानी के पालकी में बैठ कर डोमिनिया आगे आगे रास्ता दिखावत की जात बा। लेकिन बाबू जौने समय पहुंची आल्हा का भाव लगल मास्टर। भगती के सकती के अरे था नहीं जग में बाबू। सतयुग पे तबा परी काहे करत में हो। अगवय गवत उड़ल
राम रस पियत रहले गंगा के किनारा। रानी भी बोलावे तनिको फर्क नाही। रानी कहे अरे तोहरे खाते कहीं सुपर सोरा हो सिंगार। तेजिया पे चला या तो लूटा तू बाहर। रानी सोचत हई कि 7 महीना के छुट्टा साढ़े गिनाए तपस्या कैले हे भगवान। हाँ, कि केस न होई की। कवन दशा हुई कैसे डरात गईली रानी। वाह, हिलावत है डोलावत डुबिनिया के देख जकरे खातिर तू महात्मा बनला साधु बनला ओके लिया के आइल है। आवा चला। वो अपने पति वर धर्म के विश्वासघात कैले हैं हमारे खातिर हाँ, ताकि हमारे पति के जान बच जा। हाँ, ते आवा। एक ही तू हुआ कि अखिए ना खोलत हुआ। हाँ, साधु के साधु हो गईला। ए बाबू करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। 6 महीने के अंदर सुपन भगत नकली साधु से असली साधु बन गया। यह दुनिया से गए दुनिया में। परमात्मा से ध्यान लग गया। धिक्कार दिया उनकी आत्मा ने क्या ये मोह माया के शरीर में चमड़े के पीछे पड़ा है। डायरेक्ट फूल लग गए। सीधा परमात्मा से कनेक्शन हो गए भैया। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। सुपन भगत अखिए ना खोलत। ए रानी कहे के देख सुरह सिंगार कह के आई है। हाँ? ऐसा बढ़िया कपड़ा तो हमको अपने राजों के सामने ना पहिरे। बताओ तोरे। लेकिन बाबू सुपन तो सुपन भगत अखिया खोलबे ना कर। ब्रह्मलीन हो गया अंगूठा टेक आदमी। एक नीच स्कूल में जन्म लेने वाला संत बन गया। वही आज भी है गंगा के किनारे। आप जाओ काशी घाट पे देखो सुपन जी का मंदिर आज भी है बनारस के अंदर। लेकिन कहनाम बा जौने समय बहुत फोर्स कैली रानी वहाँ समय अखिया खोलले और कहले का एगो बार आखिरी प्रमाण लगल। अरे वही नदी तीरवा, अरे रानी के बेटी कहीं बोलवले भजनिया में हरि के मनवा लगवले। अरे कोई कहे राम श्याम शिव जी के भेष में। ये लाइन हो थोड़ा बिरहा अलग हट के लिखल बा। कोई कहे राम श्याम शिव जी के भेष में। अरे भगती का चर्चा कुशल पूरे में। ये बाबू धीरे धीरे समय बीत गल। द्वापर के युग आ गए जौने समय महाभारत का लड़ाई जौने समय जीत के 5 पांडव अलन हैं। आज एक राजसूय यज्ञ किए युधिष्ठिर जी और यज्ञ तबे पूरा हो देखो घंटा टांग दे ले जाके वही। जब तक ही घंटा बजी ना तब तक यज्ञ पूरा ना हुई। तो कोई कहे राम श्याम शिव जी के भेष में। भगती का चर्चा कुशल पूरे में। जौने समय युधिष्ठिर जी
राजस्व यज्ञ पूरा करे खातिर वो घंटा के टांग दिले वहां ले जा करके। कृष्ण भगवान कहले कि वो घंटा जब तक बाजी ना तब तक तोहर राजस्व यज्ञ पूरा न हुई। बहुत बहुत संत महात्मा आए भैया, वो घंटा बाजल ना केहू से। कृष्ण भगवान आइले, युधिष्ठिर जी बोल पैर पकड़ लिए, कहे प्रभु बताइए ये सब मेरा क्या राजस्व यज्ञ पूरा नहीं होगा? कहे होए, जवान 7 महीने से बिना खाए पिए जो बैठा है वो महात्मा जी, जाओ नहीं बुलाए के लिए आओ। सोचिए एक आदमी अगर ईश्वर से लगन लगा ले, ईश्वर से प्रेम कर ले तो कहां से कहां पहुंच सकता है। 5 पांडवों का यज्ञ, युधिष्ठिर का यज्ञ, वो भी सुपन रोम। धर्म की ये शक्ति होती है, भक्ति की यही शक्ति होती है। अरे जाके युधिष्ठिर का घंटा बजाले, भजनिया में हरि के बनवा। जाकर के गए युधिष्ठिर, 5 पांडव बुला के लाए सुपन भगत को, वहां से घंटा बजवाए, राजस्व यज्ञ बोलकर पूरा होल भैया। कह नाम बाब कि रमन बिहारी हीरा के फुलवारी